नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिक्स नॉलेज बाय अनुराग में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं संविधान का पार्ट 2 500 क्वेश्चन की सीरीज में। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के माध्यम एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो किसका है दोस्तों ये कथन? केसी व्हीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा दोस्तों? कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, रामायण को लिखने में कितना समय? 2 वर्ष 18 माह, 2 वर्ष 11 माह और 26 दिन लगा था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है जी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिनियम हुए? कितने हुए? अधिवेशन हुए कितने दोस्तों? 12 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट है दोस्तों, 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? किसने की थी दोस्तों? संविधान सभा ने। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? BR अम्बेडकर थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा के वरिष्ठ मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी दोस्तों? मौलाना अब्दुल आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने करी थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समापन भाषण में संघ या यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी यानी संघ होता है, ठीक है, में से निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं था? कौन सा नहीं था दोस्तों? जी हाँ, नेफ्ता शामिल नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तृतीय वाचन कब हुआ था? क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? 14 नवंबर 1949 को। तो नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कितनी थी दोस्तों? 15 थी। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर यानी जवाहरलाल नेहरू ने रखा था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उपबंध तत्कालीन प्रभाव से अर्थात 26 नवंबर 1949 से यह प्रवृत्ति हुआ था या हुए थे? तो कौन सा सही होगा दोस्तों? कौन सा सही होगा?
तो ऑप्शन ए दिया गया है, बी में 2 3 दिया गया है, 1 4 दिया गया है, 1 3 दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी नंबर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला किसने डाला? भारत शासन अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट है दोस्तों, यह किसने कहा था कि मुझे इस आरोप से के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है? किसने कहा था दोस्तों? कहा था कि मुझे इस आरोप में कोई माफ़ी या कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान पर समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई। कब की गई? यह कहाँ से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में ने संघ तथा राज्यों के बीच विधेयन शक्तियों का वितरित करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। ये कहाँ से लिया गया? हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करते हैं या रखते हैं। कौन कौन से देश रखते हैं दोस्तों? केवल भारत या केवल यूके या केवल यूएस या भारत और यूएसए दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 176 है क्वेश्चन नंबर। कथन में दिया गया है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। आर में बताया गया कारण, मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे कूट दिया गया था। ठीक है, इन्हें कहा गया है ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? बी, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की राज्य के नीति तत्वों को निम्न में से किस देश से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों? किससे ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से? बी, यानी आयरलैंड से दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। आयरिश गणतंत्र से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? कहाँ से ली गई? कनाडा से दोस्तों ली गई भारतीय संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित मंडल की व्यवस्था कहाँ से व्यवस्थित, यानी कहाँ? तो आगे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से दोस्तों। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? जर्मन के वाइमर संविधान से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को विधि की क्षमता का
व्याख्यान लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? किससे है? ब्रिटेन के दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 दी गई है और 2 दी गई है दोस्तों। ठीक है। भारतीय संविधान के मत और जिस देश से अपनाया गया है, जहाँ से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें दिया गया ऑप्शन ए है। ऑप्शन राज्य के नीति सिद्धांत कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? और राष्ट्रसंघ से संबंधित समवर्ती सूची कनाडा से ली गई दोस्तों। भारतीय संघ कहाँ से लिया गया? यूके। और ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन गलत दिया गया है, जो नेक्स्ट उसमें दे दिया गया है। तो मूल अधिकार कहाँ से हैं दोस्तों? अमेरिका से हैं दोस्तों। ठीक है। और संघ सूची ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। ठीक है। और संघ कनाडा से। संघ राज्य समवर्ती सूची कनाडा, भारतीय राज्यों का संघ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों। और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और राजनीति स्वतंत्र आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के ब्रिटिश शासन की देन है? कौन सी है दोस्तों? यानी सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, विधि का शासन। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों 18-19 में क्वेश्चन है नंबर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र समिति कारण में बताया गया भारतीय संविधान उधार वस्तुओं का से भरा थैला है। तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ए गलत है, परंतु आर सही है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूचियों के दिए गए कूट उपयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मूल अधिकार तो कहाँ से लिया गया है? यूके। संसद की राष्ट्रीय प्रणाली कहाँ से ली गई है दोस्तों? सी है उपबंध कहाँ से लिया गया है? और नीति निस्तृत कहाँ से लिया गया है? ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा दोस्तों। ठीक है। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? यूके से। और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आयरलैंड कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से दोस्तों। राज्य के नीति निस्तृत। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर सूची सम्मिलित करना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में यानी आपात भारत के संविधान में कहाँ से समृद्ध यानी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आपात से संबंधित उपबंध कहाँ से लिया गया है? राज्य की नीति निस्तृत कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संसद शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है दोस्तों? कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आपात से संबंधित कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों कहाँ से? जर्मनी से। राज्य के नीति निस्तृत आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संसद की शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से ली गई। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों हमारा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें सम्मिलित करना है हमें दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1 और संवैधानिक प्रावधान के स्रोत कहाँ से हैं दोस्तों? ठीक है। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निस्तृत, मंत्रिमंडल, संसद, केंद्र और संसद में बंटवारा।
मौलिक अधिकार यानी आयरिश लैंड दोस्तों, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से हैं दोस्तों, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक आयरिश से यानी आयरलैंड है। मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से है दोस्तों? ब्रिटिश। और राज्य केंद्रीय कनाडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सोचिए सम्मिलित कीजिए दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? डी सही होगा, यानी 1 का 4 यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। पी का 3 यानी विधि शासन और ब्रिटिश शासन संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया और विधि स्थापित जापान से लिया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, निम्न में दो सूचियाँ एक भारतीय संविधान के प्रावधान है तथा दूसरे वे देश जहाँ से उन्हें ग्रहण किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा दोस्तों। विधि की क्षमता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया दोस्तों। समानता है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा है विधि की समानता का संरक्षण। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विधि के सक्षम समानता कहाँ से? इंग्लैंड से। और विधि का समान संरक्षण है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है दोस्तों? कहाँ से? जी हाँ, जापान से। और संरक्षित संस्थाओं के लिए आयरलैंड के अनुदान लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोतों का सही मिलान कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है बिल ऑफ राइट एवं न्यायिक। ये किस देश के संविधान से विशेषता ली गई है? तो कहाँ से ली गई दोस्तों? ये हम सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है दोस्तों, ठीक है। लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है दोस्तों, ठीक है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई है। और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है भारतीय संविधान का अंग? नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी ब्रिटेन संविधान से नहीं, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तो निम्नलिखित देशों में किस एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया था? भारत ने किया था सर्वप्रथम। अनुच्छेद 14 के वाक्यांश विधियों के सम्मान या समान संरक्षण को लिया गया, कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया दोस्तों? 14 का वाक्यांश विधियों के समक्ष संरक्षण था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? बाघ है दोस्तों, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? मोर है दोस्तों, ठीक है। भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 15 या 14 या 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? किसने गाया था? जी हाँ, एम सुब्बा लक्ष्मी ने गाया था। MS सुब्बा लक्ष्मी ने गाया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 203 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र यानी चक्र प्रतीक करता है? किसका? न्याय का दोस्तों, किसका? न्याय का। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गुलाब कौन सा है यानी राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कौन सा है? कमल। नेक्स्ट है दोस्तों, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन का काल कितना है? जी हाँ, 52 सेकेंड। और राष्ट्रीय गीत का कितना है दोस्तों?
ये आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। यानी है उसका 1 यानी 65 सेकेंड दोस्तों, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तीलियाँ कितनी हैं दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 24 हैं। भारत यानी संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और उनमें कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देश्य बना या इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका के सन्निविष्ट नहीं है? कौन सा नहीं? आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है। यानी संविधान पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान निर्माण में असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान कि भारत के लोगों के लिए आदेश किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? क्या है? प्रस्तावना है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? यानी पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 1947 में। नेक्स्ट है दोस्तों, अतनर है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और असर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स-एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पण करते हुए एक्स का अर्थ क्या होगा? एक्स का अर्थ क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्स का अर्थ क्या है? तो क्या है? 26 नवंबर 1950 है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा? ऑप्शन डी, संविधान के उद्देश्य का कोई महत्व नहीं, बहुत महत्व है दोस्तों, ठीक है। ये गलत लिखा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में देखा गया है? तो किस रूप में? एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र गणतंत्र है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न के शब्द विचारक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, यानी सबसे पहले कौन सा जुड़ाव, ठीक है। सही क्रम बताना है हमें। सबसे पहले सार्वभौमिक आता है, फिर समाजवादी आता है, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर आता है हमारा प्रजातंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? कौन सा सही है दोस्तों? सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहाँ से? हम सब भारत के
लोग, यानी डी से, हम भारत के लोग शब्द से होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। कौन सा नहीं था सम्मिलित दोस्तों? यानी समाजवादी और पंथ निर्भर और अखंडता नहीं था, तो ये 42वें अनुच्छेद में जोड़े गए दोस्तों संविधान संशोधन। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी दोस्तों? क्या थी? संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बन चुका था दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान सभा की प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा नहीं है? संघीय नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों शब्द धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस में जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में से भारतीय संविधान में प्रभुत्व में सम्मिलित नहीं था? तो कौन था नहीं था दोस्तों? अखंडता नहीं था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधन की गई? कब किया गया? 76 में किया गया दोस्तों, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? उक्त 1970 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को डैश बनाने हेतु दृढ़ संकल्प यानी प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र गणराज्य बनाने हेतु प्रयास कर उद्देश्य कर। नेक्स्ट है दोस्तों ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए, ये कौन सा संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 229 क्वेश्चन नंबर है, निम्न को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे संविधान सभा यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित हुए। तो सबसे पहले कौन सा जुड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले हमारा यानी संप्रभुत्व समाजवादी, फिर जुड़ेगा पंथ निरपेक्ष, फिर जुड़ेगा लोकतंत्र, फिर आएगा हमारा गणतंत्र बनेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के उद्देश्य क्रम निर्णय के शब्दावली निम्न के अनुसार दी गई, यानी सही क्रम मतलब सबसे पहले क्या जुड़ा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर प्रभुता संपन्न होगा यानी संपूर्ण संपन्न होगा, और फिर समाजवादी भी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणतंत्र होगा। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, और पूछा भी गया IAS प्री एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का निम्नलिखित उपबंध किया गया है। किसमें किया गया? उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। राज्य संविधान भारत को घोषित करता है संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, यानी ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किसका नहीं है दोस्तों? आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान को यानी कि भारत के संविधान की उद्देश्य में कितने बार न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने बार की गई है? 3 न्याय की व्यवस्था की गई, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? धार्मिक न्याय। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य का
असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण क्या है दोस्तों? समान लोगों को विधि समान होगी और समान रूप से प्रस्तावित की जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? डी नंबर सही होगा दोस्तों। ठीक है, यानी डी कह रहा है ए और आर दोनों सही है, पर आर एक सही स्पष्टीकरण कर रहा है आर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय के संविधान को लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना के राजनीतिक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।